हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आऊं एक्सरसाइज आपका 5.6 और ये एक्सरसाइज जो है आपका पूरा डिपेंड करता है पैरामीट्रिक फंक्शन। एक्चुअली पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, पहले आप रूल समझो कि पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते किसे हैं। इसके लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं कि पहले एक एग्जांपल समझो कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। देखिए बेटा, कोई पर्सन है ए, ये ए है, ठीक है, ये ए कोई पर्सन है और ये बी है और ये एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये एक दूसरे को नहीं जानते। कोई तीसरा पर्सन है सी जो ए को भी जानता है और जो बी को भी जानता है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। समझ पा रहे हो, ए जो है वो सी को जानता है, बी जो है वो सी को जानता है, दोनों सी को जानते हैं लेकिन ये आपस में इनकी जान पहचान नहीं है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन ये कहता है कि ये जो सी है इसे बोलेंगे पैरामीटर। इसे क्या बोलेंगे? पैरामीटर। ये पैरामीटर है, इसे पैरामीटर के नाम से जानते हैं। ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है कि अगर ए सी को जानता है और बी सी को जानता है, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि दोनों सी को जानते हैं। समझ पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे को, ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता, लेकिन ये दोनों किसको जानते हैं? सी को जानते हैं ना। तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। जब इसके घर शादी होगी, पार्टी होगी, बर्थडे होगा, तो कभी ऐसा होगा कि दोनों का मिलन भी होगा। यानी ए और बी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि वो सी को जानते हैं। चलिए मैं आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल देता हूं बहुत सारे। आपका जो आज दोस्त है जिसे आप कहते हो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, फेसबुक पर डाल देते हो, इंस्टाग्राम पर डाल देते हो कि माय बेस्ट फ्रेंड डाल देते हो, कभी आपने सोचा है उसकी मुलाकात आपसे कहां हुई? या तो स्कूल में हुई या कोचिंग में हुई, उससे पहले शायद आप नहीं जानते थे। तो आप अपने फ्रेंड को नहीं जानते थे और फ्रेंड आपको नहीं जानता था। लेकिन स्कूल कौन है? स्कूल उस समय पैरामीटर है। आप स्कूल में आए, वो भी स्कूल में आए, दोनों की मुलाकात हुई, तो जो स्कूल है वहां पर वो एक पैरामीटर फंक्शन का रूप में काम कर रहा है। तो रियल लाइफ में बहुत जगह पैरामीटर, देखो जब तक मैथ्स को आप रियल लाइफ में नहीं उतारोगे तब तक आपको मैथ्स समझ में नहीं आनी। वो तो रेक्टिफिकेशन आप चलता रहेगा, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में इसकी वैल्यू क्या है समझने के लिए पहले एग्जांपल के तौर पे समझना है। ऐसे हो सकता है कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, आप ए हो जो मुझे जानते हो, कोई बी है जो मुझे जानता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है जब बैचेस चलते हैं, जब ऑफलाइन क्लास होती है, तो आप दोनों की मुलाकात हुई। किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो मैं कौन हूं? पैरामीट्रिक फंक्शन हूं कि आप दोनों भले एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन आप दोनों में भी एक रिलेशन है मेरी वजह से। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन का रियल लाइफ मतलब हो गया। ये तो सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए था कि पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है। अब सर जी बात क्वेश्चन की करो, आप तो कहां ले गए क्वेश्चन को? हमें तो एक्सरसाइज करने आए थे। ठीक है भाई, एक्सरसाइज भी करा देते हैं। देखिए जो x है और y है, ध्यान से सुनना, जो मैंने एग्जांपल समझाया वो मैं आपको यहां समझा दूंगा और तरीके से समझाऊंगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपसे हर बार कहता हूं मेरे हैं, उसके बाद आप करते रहो, वीडियो को मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सिर्फ 15 मिनट आपको फोकस करना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और इसका मतलब क्या है, कहां यूज है इसका। समझिए x और y दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ना x y को जानता ना y x को जानता, ठीक है। लेकिन t जो है वो पैरामीट्रिक है, वो पैरामीट्रिक फंक्शन के रूप में t बीच में है। x कहता है मैं t को जानता हूं और y भी कहता है मैं t को जानता हूं, लेकिन x और y एक दूसरे को नहीं जानते। तो अब समझ में आया क्या बात हुई? कभी ना कभी इन दोनों के बीच में रिलेशन बिठा सकते हैं हम। तो रिलेशन कैसे बिठाते हैं? देखिए तरीका, अगर पैरामीट्रिक t है तो जब x का डेरिवेटिव करूंगा तो इसे लिखूंगा dx अपॉन में dt। जब x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या लिखूंगा? dx अपॉन में dt विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x t को जानता है। जब y का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या लिखूंगा? dy अपॉन में dt, क्योंकि y भी t को जानता है। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए कैसा आएगा, ध्यान से देखो बेटा। मुझे तो निकालना है dy अपॉन में dx, हमें तो ये फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो हम क्या करेंगे, जो dy अपॉन dt आया था उसको डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से। क्या मैं डिवाइड नहीं कर सकता? क्योंकि डिवाइड करूंगा तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? dy अपॉन dx बचेगा। तो x और y के बीच रिलेशन ऐसे फाइंड होता है कि x का डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? dy अपॉन dx निकालना है
तो dy अपॉन dt ऊपर लिख देंगे, dx अपॉन dt अपॉन में आ जाएगा, जो आंसर होगा वो आपका x और y का रिलेशन आ जाएगा। आपने y का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस x और y के बीच में आपने रिलेशन फाइंड कर दिया। ये है पैरामेट्रिक फंक्शन का कमाल। एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुझे खुद समझा दोगे, क्योंकि कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है कि मैं आपको नया डेरिवेटिव का कोई रूल बताऊंगा कि आप तैयार बैठे हो कि सर जी कुछ रूल्स नहीं, रूल्स नहीं है। पहले पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है मुझे अच्छे से समझाना है, ठीक है। चलिए, फिर से x है और ये y है, ये एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन बीच में थीटा है, थीटा बीच में थीटा है, पैरामेट्रिक थीटा, इसमें जो पैरामेट्रिक है वो थीटा है। x कहता है मैं थीटा को जानता हूं, y कहता है मैं थीटा को जानता हूं, लेकिन x और y एक दूसरे को नहीं जानते। तो जब x का डेरिवेटिव करूंगा तो dx अपॉन में d थीटा होगा, क्योंकि वो थीटा को जानता है तो रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। जब y का डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन में d थीटा होगा। x का डेरिवेटिव हो गया, y का डेरिवेटिव हो गया। क्या मैं dy अपॉन में dx फाइंड कर सकता हूं? क्योंकि dy हमेशा ऊपर है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dy अपॉन में d थीटा। जो इसकी वैल्यू आएगी उसे ऊपर लिख देंगे, और जो इसकी वैल्यू आएगी dx अपॉन में d थीटा उसे हम नीचे लिख देंगे। ये देखो x और y के बीच में रिलेशन आ गया। ये है मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन का, कि दो पर्सन हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उनके बीच में कोई तीसरा है। ए भी उसे जानता है, बी भी उसे जानता है। तो बच्चों आज नहीं कल ए और बी के बीच में रिलेशन बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल पैरामेट्रिक फंक्शन का आपको बताऊं, फेसबुक पे आता ना म्यूचुअल फ्रेंड, आता है, वो पैरामेट्रिक है बच्चा। बेटा वो जो म्यूचुअल आपका लिखा हुआ आ रहा है दोस्त, वो पैरामेट्रिक के रूप में काम कर रहा है। कई बार हम उसे रिक्वेस्ट भेज देते हैं या वो हमें रिक्वेस्ट भेज देता है, यही देख के ना कि वो इसका दोस्त है, तो वो पैरामेट्रिक का काम कर रहा है इस समय। तो यही चीज हमें इस एक्सरसाइज में ये डील करना है, ठीक है। तो एक चीज तो यहां क्लियर हो गया कि दो फंक्शन होगा, एक्स का डेरिवेटिव अलग होगा, वाई का डेरिवेटिव अलग होगा, और फिर दोनों का रिलेशन बिठाना है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। पैरामेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। कुछ नया नहीं है, मैं आपको पहले कह चुका हूं, बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। x की वैल्यू 2at स्क्वायर है और y की वैल्यू at की पावर 4 है। क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो जल्दबाजी नहीं, पहले समझ लो। x कहता मैं t को जानता हूं, देखो क्योंकि t इसमें भी है, t इसमें भी है, तो t जो है वो पैरामेट्रिक है। t कौन है? पैरामेट्रिक का काम कर रहा है, इनके बीच में है। तो x कहता मैं t को जानता हूं, y भी कहता मैं t को जानता हूं, x भी t को जानता है, y भी t को जानता है। तो पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, तो dx अपॉन में dt, यही चीज आपको समझाया था। t को आप x की तरह समझो, t कुछ नहीं है, आप समझो ये x है। जैसे x का डेरिवेटिव करते थे बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेटिव करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर ध्यान से देखना। 2a एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा? क्योंकि कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है। t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, तो डेरिवेटिव करके क्या गया? 4at। ये हो गया पहला पार्ट। dx अपॉन dt निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? dy अपॉन में dt फाइंड कर रहे हैं, तो a तो कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज और याद रखना बच्चों, a b c d ये वर्ड जो दिया होता है ये सब कांस्टेंट के लिए यूज होता है। तो 2a कांस्टेंट ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप कहोगे इसको जीरो क्यों नहीं करा? भैया अकेला थोड़ी है, t भी तो साथ में है। अगर केवल 2a का डेरिवेटिव करना होता तो ये जीरो हो जाता। 2a के साथ में t स्क्वायर भी है ना बेटा, तो 2a ऐसे रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, इनकी मल्टीप्लाई कर लिया 4at आ गया। ऐसे इसका देखो a की जगह a रहेगा, क्योंकि a कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता। t की पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा? 4t क्यूब, यानी सॉल्व करने पे आया 4at क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx को फाइंड करने का मैंने तरीका क्या बताया था, ये पहले लिख दो। dy अपॉन में dt, अपॉन में क्या लिखोगे? dx अपॉन में dt। तो बेटा dy अपॉन dt क्या था? dy अपॉन dt की वैल्यू क्या थी? 4at क्यूब, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी? 4at। चलो कैंसिल करो, 4at कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से कैंसिल करूंगा तो t स्क्वायर, ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा y को ऊपर रखना है, y की जो वैल्यू आएगी उसे ऊपर रखना है, और x की जो वैल्यू आएगी उसे नीचे रखना है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो जो y की वैल्यू थी उसे ऊपर लिख दो, जो x की वैल्यू थी नीचे लिख दो, कैंसिल करके जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया बेटा t स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। अब आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
x की वैल्यू आपको दे रखा बेटा a cos थीटा और y की वैल्यू आपको दिया हुआ है b cos थीटा। मेरी बात ध्यान से सुना, ये a b वगैरह तो कांस्टेंट है, a b वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है, केवल थीटा t ये सब जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो x क्या कहता है, मैं थीटा को जानता हूं, y कहता है मैं थीटा को जानता हूं, और x और y एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो पहले x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर y का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर दोनों का रिलेशन बना लेंगे। तो x के लिए क्या होगा dx अपॉन में d थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो a की जगह a, बिकॉज a इज द कांस्टेंट। a क्या है, a कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का sin थीटा, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा माइनस a sin थीटा, आपकी पहली वैल्यू आ गई। y के लिए करो तो dy अपॉन में d थीटा क्यों आया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इसलिए d थीटा। b की जगह b, अब बताओ b का डेरिवेटिव क्यों नहीं करा, क्योंकि b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो सर आपने तो कहा था b का डेरिवेटिव जीरो लिख दो, जीरो भाई तब लिखते हैं जब वो अकेला हो, कांस्टेंट का मतलब जब वो सिंगल हो। देखो 2x और 2 में बहुत बड़ा फर्क है, यहां 2x का जब डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 1 जा 2, लेकिन 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा अकेला होता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो b रहेगा, इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि साथ में कुछ और भी वेरिएबल है। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन थीटा आ गया, मल्टीप्लाई कर दो माइनस b साइन थीटा। लो जी, दोनों का सेपरेट हो गया डिवीजन। अब दोनों के बीच रिलेशन निकालने का तरीका आपको क्या समझाया था, आपने सिखाया था सर जी dy अपॉन dx निकालना, तो पहले ये लिख लो, dy अपॉन में d थीटा अपॉन में फिर ये लिख लो, क्या लिखोगे dx अपॉन में d थीटा। अच्छा, अगर आप, कई बच्चे यही गलती करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ये अपॉन में ये, पेपर में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे रेड पेन से, याद रखना। कहां से आया भाई, इतना भी शॉर्टकट मत चलो कि आंसर पता नहीं लगे आ कहां से रहा है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, एक्स और वाई का रिलेशन, और रिलेशन कैसा आया, इस फॉर्मूले से आया। तो फॉर्मूला मेन है कि पहले आप इसकी वैल्यू लिखो फिर इसकी वैल्यू लिखो। चलो dy अपॉन थीटा क्या है, माइनस b साइन थीटा, और ये क्या है था बेटा माइनस a साइन थीटा। देखो कैंसिल क्या होगा, साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया b अपॉन a, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, नोट डाउन कर लिया सबने। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, x इक्वल टू साइन टी, समझ में आ गया होगा कि x t को जानता है, y इक्वल टू कॉस 2t, यानी y भी t को जानता है, x t को जानता है, x भी t को जानता है, y भी t को जानता है, लेकिन x और y आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है भाई। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, तो ये होगा dx अपॉन में dt, बिकॉज वी आर गोइंग टू डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू t, t वेरिएबल है तो dt आएगा। अब sin t का डेरिवेटिव सबको पता है cos t होता है, और तो डेरिवेटिव होगा नहीं इसका। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन में dt, पहले cos का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का sin 2t, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin 2t, और फिर 2t का भी डेरिवेटिव होगा, तो 2t का डेरिवेटिव 2 होगा, जैसे 2x का डेरिवेटिव बताया था, 2x का डेरिवेटिव 2 हो सकता है, तो 2t का डेरिवेटिव 2 होगा। t क्या है, t को x की तरह मान के हो ना भाई, 2x का डेरिवेटिव 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 जा 2 लिखते थे, तो 2t का डेरिवेटिव भी ऐसे होगा, 2t का डेरिवेटिव 1, क्लियर हो गया। केवल आपको यह मानना है कि x की जगह कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, जो भी थोड़ी x ने कोई वहां पे बिल्कुल लिखवा रखा है कि मैं ही आऊंगा कोई और नहीं आ सकता, कोई भी वेरिएबल आ सकता है ना भाई, इस बार वेरिएबल t है तो क्या फर्क पड़ रहा है, cos 2t का माइनस sin 2t, 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया। अब इसको तरीके से लिख लो, तो माइनस का 2 sin 2t का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t cos t, क्लियर हो गया। मैंने sin 2t का फॉर्मूला लगा दिया, sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 sin t cos t, देखो 2 तो ये रहा, sin 2t का फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मूला लगा दिया sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, मल्टीप्लाई कर लो माइनस 4 sin t और cos t, तो ये हो गया आपका y वाला पार्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है dy अपॉन में dx, तो पहले dy ये वाली चीज ऊपर आएगी, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, पहली वैल्यू क्या आई थी, तो माइनस 4 sin t और cos t आई थी, और दूसरी वैल्यू क्या आई थी, दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी cos t, तो cos t से cos t कैंसिल हो गया,
दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस का 4 sin t। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मेन है आपको दोनों को पहले अलग अलग डेरिवेट करना है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। आप ये समझो कि एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, y वाले को x वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नोट करो बेटा। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, x की वैल्यू है 4t और y की वैल्यू है 4 अपॉन में t। सो x कहता मैं t को जानता हूं, y भी कहता मैं t को जानता हूं, लेकिन x y आपस में नहीं जानते। कोई बात नहीं भाई, पहले dx अपॉन में क्या लिखूंगा dt, क्योंकि t वेरिएबल है। 4 की जगह 4, t का डेरिवेटिव बता 1 होगा। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऐसे ही t का डेरिवेटिव 1 होगा। तो 4 1 जा 4, आपका फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, dy अपॉन में dt। इसका शॉर्टकट मैंने कभी आपको बताया था, नहीं पता तो आपको क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट है। इसका शॉर्टकट याद रखो, अगर 1 अपॉन x है तो उसका शॉर्टकट बताया था माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। डेरिवेटिव याद रखो 1 अपॉन x का, ये पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं मैं। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगा के देखना 1 अपॉन x में, आपका आंसर यही आएगा। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपके टाइम की बचत हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन रूल लगा लो, 4 अपॉन t में क्वेश्चन रूल लगा लो। क्या करोगे, t का स्क्वायर करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपका 30 सेकंड से 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आपका बर्बाद होगा। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो देखो क्या करूंगा, -4 अपॉन में t स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि 1 अपॉन t का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में t स्क्वायर, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में x स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 लिखेंगे, t 1 अपॉन t का डेरिवेटिव -1 अपॉन में t स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो ये चीज ऊपर आएगी, dy अपॉन dt, और अपॉन में लिखोगे बेटा dx अपॉन में dt, dy अपॉन dt -4 अपॉन में t स्क्वायर, और इन सब के अपॉन में आएगा 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या बचा, -1 बचा, ये बचा -1, और अपॉन में क्या बचा t स्क्वायर। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा -1 अपॉन में t स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो पहले x का डेरिवेटिव कर दिया, फिर y का डेरिवेटिव कर दिया, y वाले को x वाले से डिवाइड कर दिया, 4 से 4 कट गया, -1 अपॉन में t स्क्वायर। ठीक है, नोट करो बेटा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू है बेटा cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, और y की वैल्यू है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है और हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगना चाहिए कि वेरिएबल थीटा है। यहां पर x थीटा को जानता है, y भी थीटा को जानता है। तो x को डेरिवेट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, y को डेरिवेट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों का रिलेशन बना लेंगे। तो ये क्या आएगा बेटा, dx अपॉन में d थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा। पहले cos का डेरिवेटिव करो, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin 2 थीटा। फिर cos का डेरिवेटिव किया आपने, 2 थीटा का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होगा। जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव भी 2 होगा। थीटा क्या है, यहां पे वेरिएबल है, तो x मान के चलो, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो माइनस का sin थीटा और प्लस का 2 sin 2 थीटा। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो dy अपॉन में d थीटा, बेटा साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा माइनस, फिर से साइन, पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का भी डेरिवेटिव करोगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है। तरीके से लिख लो, तो लिखेंगे cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, आपके पास y का डेरिवेटिव आ चुका है, x का डेरिवेटिव आ चुका है। दोनों का रिलेशन देखो, dy अपॉन में dx। तो तरीका क्या बताया था, पहले y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या थी बेटा, इसकी वैल्यू थी cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा। ये हो गया पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या था आपका, ये वैल्यू थी माइनस का sin थीटा और प्लस का 2 sin 2 थीटा।
ठीक है, तो ये जो होगा आपका आंसर होगा। इसमें कुछ कटपिट तो रहा नहीं, ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो सिंपल हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये जो आपको होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्या करा आपने इस क्वेश्चन में भी, फर्स्ट पार्ट दे रखा था, पहले पार्ट का डेरिवेटिव करा, बिना टेंशन फ्री। टेंशन लोगे मैथ नहीं पढ़ पाओगे, और मैथ नहीं है तो आगे जाके इसके क्या ड्रॉबैक्स है आपको समय सिखा देगा। मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं कौन हूं तो बताने वाला, समय सबको सिखा देता है। और कर्मों का फल बेटा मिलता है, कर्मों का फल आपको भी मिलेगा। मैथ्स नहीं है तो उसके क्या नुकसान है ये आपको समय बता देगा कि क्या। ये नहीं कि मैथ आपका कैरियर बनाएगा, ये गलत सोच रहे हो, लेकिन मैथ के कारण कैरियर बनता है, दोनों में डिफरेंस है। मैथ कैरियर नहीं बनाएगा आपका, लेकिन मैथ की वजह से कैरियर बनता है, ये आपको कोई भी बता देगा। अगर नहीं होता तो कंप्यूटर इंजीनियर जो बीसीए करते हैं वहां भी मैथ है, जो नॉर्मल बीटेक करते हैं वहां भी मैथ है, जो सीए कर रहे हैं वहां भी मैथ है, जो बीकॉम कर रहे हैं वहां भी मैथ है। तो पागल नहीं है, कोई भी कोर्स करो मैथ आगे है। क्यों है ये आपको समय सिखा देगा, क्योंकि आपका लेवल इतना ज्यादा नहीं है। आप तो अभी यही सोचते हो घर में बैठ के कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गई, हो गई मैथ। इतनी सी मैथ होती तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती बेटा। ये जिस एसी में बैठ के और पंखे में बैठ के घूम रहा है ना, ये मैथ का देन है, ये फिजिक्स का देन है। और फिजिक्स और मैथ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि डेफिनेशन है साइंस इज द मदर ऑफ मैथ। साइंस इज द मदर ऑफ मैथ। फादर कौन है पता नहीं भाई, मदर का मुझे पता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले x का डेरिवेटिव कर दिया, फिर y का डेरिवेटिव कर दिया। x का डेरिवेटिव हो गया, y का डेरिवेटिव हो गया, y की वैल्यू ऊपर, x की वैल्यू नीचे, हो गया आंसर। इतना ही तो करना था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करें। तो एक x किसको जानता है, x जानता है थीटा को, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। x जानता है थीटा को, y भी जानता है थीटा को, x भी थीटा को जानता है, y भी थीटा को जानता है। तो dx अपॉन डी थीटा निकालो, dy अपॉन डी थीटा निकालो, एंड गो ऑन। करना क्या इसमें, सिंपल वही रूल फॉलो होना है। तो dx अपॉन में डी थीटा, a की जगह a, क्यों, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव नहीं हो सकता, तो a का डेरिवेटिव से 0 कर दो। नहीं कर सकता क्योंकि a के साथ बहुत कुछ है साथ में। अगर ए अकेला होता, सिंगल होता, बैचलर होता, कौन सी भाषा बताऊं बेटा, बैचलर होता, उसके साथ कोई नहीं होता। ये तो भैया रिलेशनशिप में देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, डेरिवेटिव 0 नहीं कर सकते इसको। तो ए की जगह ए रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x होता तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। और माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा। बस इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, ये इससे ज्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकता, यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर कोई फॉर्मूला लग रहा हो। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा का, एक फॉर्मूला बताया था चैप्टर 2 में, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, शायद याद हो, शायद फॉर्मूला लगेगा। अभी कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि उसको देख के पता लगता है। चलिए dy अपॉन में डी थीटा, a की जगह a होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 अकेला है। यहां देखो 1 अकेला, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, बैचलर है बेचारा, कोई नहीं पूछ रहा है इससे, डेरिवेटिव 0 हो गया, खत्म। और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो बेटा a की मल्टीप्लाई करोगे, 0 तो खत्म हो गया, a की मल्टीप्लाई करो माइनस a साइन थीटा। तो यहां तक तो हो गया 2 पार्ट, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो चलिए दोनों का रिलेशन बिठाते हैं, dy अपॉन में डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा, dy अपॉन में डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या है बेटा, माइनस a साइन थीटा, और ये आ गया a 1 माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, फॉर्मूला लगेगा क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, a से a कट गया। अब क्वेश्चन का पैटर्न देख के मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला लगेगा, क्यों, देखो यही चीज समझने की जरूरत है। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, रटवा नहीं सकता। जिस प्रकार युद्ध करना कोई ऐसे रटी रटाई चीज नहीं है, वो युद्ध के मैदान में जाके पता लगता है कि युद्ध कैसे करना है, चाहे हम कितना भी थ्योरी सीख लें। उसी प्रकार मैथ्स कोई आपको रटवा नहीं सकता। अब ये चीज देखो, मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा वाला। तो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, हो रहा है ना, इसलिए मुझे पता लग गया कि आगे सॉल्व होगा, तो इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यहां नहीं छोड़ सकते इसे। तो माइनस तो ऐसे लिख दिया बेटा, साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगाया, साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन ये साइन 2 थीटा के लिए है, तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है जी, फॉर्मूला लगा दिया। अपॉन में आ जाओ, 1 माइनस कॉस थीटा, बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला लगा दिया।
1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये चीज मैं कई बार आपको बता चुका हूं। कॉपी की छत पे, कॉपी की जो छत बनी हुई है ना, वो इसलिए बनी हुई है स्पेशल नोट वगैरह डालने के लिए। हमेशा बताता हूं, कई बार लेक्चर में बता चुका हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमेशा फॉर्मूला लगा दिया करो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह फॉर्मूला लगा दिया करो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले बहुत जगह ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये लिख के अलग से याद रखा करो कि ये फॉर्मूले 1 माइनस कॉस हो तो ये लगाएंगे, 1 प्लस कॉस हो तो, और हर जगह लगता ही फॉर्मूला। ठीक है, आते हैं तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक बार साइन से एक बार साइन भी कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखो भाई क्या बचा, एक तो माइनस बच गया, ऊपर बचा कॉस, नीचे बचा साइन, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट थीटा अपॉन 2 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी नोट करो क्योंकि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, नोट कर लिया बेटा। चलिए 7 पे आते हैं। और बेटा 7 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, और y की वैल्यू दे रखी है बेटा कॉस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, ये आपको दिया हुआ है, और आपको dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, x कहता है मैं t को जानता हूं, t वेरिएबल है, t के अलावा तो और कोई नंबर भी नहीं है, यहाँ पे कुछ और है भी नहीं। x कहता है मैं t को जानता हूं, y भी कहता है मैं t को जानता हूं, तो दोनों के बीच रिलेशन बिठाना पड़ेगा। तो पहले x का डेरिवेटिव कीजिए, और घबराइए मत क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ये आप सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन रूल लगाकर जहां तक आए सॉल्व करते जाओ। तो पहले मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूं बेटा dx अपॉन में dt, और आप में से शायद हर बच्चे को पता होगा तो यहां क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में क्वेश्चन रूल लगता है। नीचे वाले का स्क्वायर तो अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, लो जी स्क्वायर लगा दिया, क्लियर हो गया। नीचे वाले का स्क्वायर क्वेश्चन रूल लगा रहा है, सबको आता होगा ना, नीचे वाला फर्स्ट होता है ये सेकंड होता है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, नीचे वाला फर्स्ट होता है ऊपर वाला सेकंड होता है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल बोलते हैं इसको, याद है ना सबको। फिर क्या लिखते हैं फर्स्ट, फर्स्ट क्या है अंडर रूट कॉस 2t, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब यहीं से डेरिवेटिव का खेल शुरू होता है। एक एक चीज ध्यान सुनना, पहले डेरिवेटिव बेटा पावर का होता है, पहले पावर का डेरिवेटिव करो तो 3 साइन स्क्वायर टी, पहले पावर का डेरिवेटिव होता है तो 3 और एक पावर कम कर दोगे तो साइन स्क्वायर टी बचा। लो जी पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, अब किसका डेरिवेटिव होगा साइन का, समझ पा रहे हो। अभी तो आपने पावर का करा है ना, साइन का कहां करा है, पावर का डेरिवेटिव कर दिया, 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गया, अब साइन का भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी। तो यहां तक आपका पहला पार्ट हो गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड, सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड ये दे रखा है साइन क्यूब टी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव करना है, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखो सबसे पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है, और अंडर रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको शॉर्टकट कई बार बता चुका हूं, अंडर रूट का शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था 1/2 लिख दो और अंडर रूट में जो है वही लिख दो cos 2t। ये जितना जल्दी याद कर लोगे सेहत के लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है बेटा, अंडर रूट का डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा, अंडर रूट का शॉर्टकट क्या होता है 1/2, अंडर रूट में जो है वही लिख देते हैं, 1/2 अंडर रूट में जो है वही एज इट इज लिख देते हैं। अभी तो आपने अंडर रूट का डेरिवेटिव करा है, अब cos का भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन 2t इंटू cos का भी डेरिवेटिव हो गया, अब 2t का भी डेरिवेटिव करोगे, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2t, अब 2t का भी तो डेरिवेटिव करो, तो 2t का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 हो गया। घबराना नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करते जाना है, कुछ ना कुछ आता रहेगा आंसर। चलिए जी भाई साहब, अब एक बात बताओ, यहां तो अपॉन में कुछ नहीं है तो इसे सिंपल लिख लो जैसा है, क्या लिखूंगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और अंडर रूट में कॉस 2t, ये सब मल्टीप्लाई में, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। इन सब के अपॉन में कुछ नहीं है बेटा, इन सब के अपॉन में कुछ नहीं है, इन सब के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा दो सिंपल। माइनस, याद रखो क्या क्या आ था, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस एंड माइनस प्लस हो चुका है। क्या बचा आपके पास, एक तो बचा आपका साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी और साथ में साइन 2t,
और अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करना। और इन सब के अपॉन में क्या था, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा, कॉस 2t बचा। इन सब के अपॉन में कॉस 2t। अब एक चीज, इतना समझदार तो हम सब हैं ही कि भैया इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा और इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, क्योंकि ये तो 1 है, इसका एलसीएम यही आएगा। तो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। बताओ एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम आ गया आपका अंडर रूट कॉस 2t। जब अंडर रूट कॉस 2t को अंडर रूट कॉस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर t कॉस t और कॉस 2t। क्लियर हो गया बेटा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ये एज इट इज, ये एज इट इज, अंडर रूट कैंसिल तो ये एज इट इज, प्लस इन सब की मल्टीप्लाई बेटा 1 से होगा तो 1 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्या आएगा, साइन क्यूब t इंटू में साइन 2t। और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, cos 2t, तो वो cos 2t यहां जाएगा, cos 2t, क्योंकि अपॉन में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, ये एज इट इज आएगा, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट कैंसिल होकर ये बचेगा, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो एज इट इज आएगा, और इन सब के अपॉन में cos 2t मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं कि भैया कुछ कॉमन सॉमन आ रहा है तो देख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या इन सब में कुछ कॉमन है, एक बार सर्च मार लो अगर कॉमन मिल जाए तो। एक तो साइन दोनों में आ रहा है, साइन टी यहां भी है, साइन टी और साइन टी यहां भी है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। कॉस टी साइन 2t, इसको तोड़ सकते हो आप साइन 2t को, 2 साइन टी कॉस टी फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये फॉर्मूला लग सकता है साइन 2t का, ऐसे कॉस 2t का यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, यहां भी फॉर्मूला लग सकता है, यहां भी फॉर्मूला लग सकता है, तो फॉर्मूला क्या लगाएगा ये बाद में डिसाइड होगा। क्यों सर जी बाद में क्यों डिसाइड होगा, क्योंकि अभी नहीं पता ना कि y का रिएक्शन क्या है, x का रिएक्शन हमें पता लग गया कि ये हमने कर लिया, आप कॉमन ले लें, पता लगे वहां फंस गए, तो ऐसी गलती मत करना यहां पर। यार सिर्फ यहां का काम है डेरिवेटिव लेके छोड़ दो, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, हमें नहीं पता था फॉर्मूला लगेगा लगेगा, जब x और y का रिलेशन फाइंड करते हैं तब पता लगता है फॉर्मूला लगेगा। तो अभी कुछ मत करो, इसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, इसके आगे बस सॉल्व करना। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें आगे तब पता लगेगा इसका रिएक्शन क्या है। अब मैं y को सॉल्व करने चला हूं, चलो जी सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, cos क्यूब t अपॉन में अंडर रूट cos 2t, इसका डेरिवेटिव करने चला हूं बेटा। तो चलिए इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा, ये फर्स्ट पार्ट यहीं छोड़ देता हूं मैं। ये आ गया बेटा dy अपॉन में dt, नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है अंडर रूट cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड बिल्कुल एज इट इज सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले पावर का डेरिवेटिव होता है तो पावर को आगे ले आओ, 3 cos स्क्वायर t। अब भैया पावर का हो गया, अब cos का भी तो करो, पावर का तो हो गया, अब cos का भी तो करोगे, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin t, ब्रैकेट यूज कर लो। ठीक है, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब सेकंड क्या आपके पास cos क्यूब t और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलिए बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट मतलब कौन, अंडर रूट। अब अंडर रूट का मैंने अभी भी शॉर्टकट बताया था, आप इस क्वेश्चन से यहां पे हिंट ले सकते हो कि पहले अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का शॉर्टकट क्या बताया था 1/2, अंडर रूट में जो है वही लिख दो, लो जी लिख दिया। अब अंडर रूट का हो गया, अब cos 2t का करो, cos 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t हो जाएगा, फिर 2t का करोगे, 2t का 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, पिछले पार्ट में भी हो गया था कैंसिल। देखो क्या क्या बच गया आपके पास, एक तो माइनस है स्टार्टिंग में तो माइनस लगा दो, और क्या बचा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, एक तो 2 ये बच गए, और अंडर रूट में cos 2t एक ये बच गया। इन सब के अपॉन में कुछ नहीं हो तो फिर से 1, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, माइनस ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एक बचा cos क्यूब t और इनटू में sin 2t, और इन सब के अपॉन में अंडर रूट cos 2t। ठीक है बेटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा cos 2t, ये आपका बचेगा। अब मुझे जगह चाहिए तो ये चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी, ये लिखना पड़ेगा कहीं पर, या मैं कोशिश करता हूं ऊपर की मिटा दो, इसकी जरूरत तो है नहीं मुझे, इसे हटा देता हूं बेटा, इसी को सॉल्व कर देता हूं। चलिए फिर से आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम आपको पता होगा, अब तक तो कई बार सीख चुके हो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम
अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम हो गया, इन सब की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये एज इट इज लिख दो, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर t इंटू में साइन t, ये दोनों एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस 2t बच गया, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या लिखोगे कॉस क्यूब t और इंटू में साइन 2t, और एलसीएम ले लिया बेटा, और सबके अपॉन में क्या है, अपॉन में है इनटू में cos 2t, जैसे पिछले पार्ट में किया था। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये y वाला है और ये x वाला है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है dy अपॉन dx। तो चलिए dy अपॉन dx निकालने के लिए यहां से ध्यान रखना, अब आराम से करेंगे सॉल्व। dy अपॉन dx निकालना है तो क्या लिखूंगा, dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt, ऊपर y वाला आता है, y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ये ऊपर आएगा, इसकी वैल्यू ऊपर क्या लिखोगे बताओ, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर t साइन t कॉस 2t प्लस का कॉस क्यूब t साइन 2t, और अपॉन में क्या है, ये है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों सेम है देखो, तो ये भी यहां लिखोगे, फिर अपॉन में ये लिख के अपॉन में लिखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना भाई, इसका अपॉन में और इसका, जब ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड आएंगे, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया। अपॉन में ये लिख लो क्या, 3 साइन स्क्वायर t कॉस t और कॉस 2t प्लस का साइन क्यूब t इंटू में साइन 2t। चलिए जी, ये हो गया यहां तक आपके वैल्यू dy अपॉन में dx। अब पता लगेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। एक बार चेक करो कि ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन देखो, इन सबको अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉस दोनों में है, और अगर यहां फॉर्मूला लगा दो तो साइन भी दोनों में आ जाएगा। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको तोड़ दूंगा साइन 2t को, और यहां भी साइन 2t को तोड़ूंगा ताकि कॉमन ले सकूं। तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर t साइन t कॉस 2t प्लस का कॉस क्यूब t साइन 2t को तोड़ रहा हूं तो 2 साइन t एंड कॉस t तोड़ दिया ताकि कॉमन ले सकूं। अपॉन में आ गया 3 साइन स्क्वायर t कॉस t और कॉस 2t प्लस का साइन स्क्वायर t और साइन 2t को तोड़ूंगा तो 2 साइन t कॉस t। क्लियर हो गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो कॉमन जरूर आ रहा होगा, यहां देखो साइन, इस पूरे पे देखो, इस पूरे के अंदर साइन आ रहा है, साइन t यहां आ रहा है, साइन t यहां आ रहा है, तो साइन t कॉमन आ गया। और क्या कॉमन है, देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस 2 बार है, और यहां कॉस 4 बार है, टोटल मिला के कॉस 4 बार है, तो कॉमन आ सकता है, 2 बार तो कॉमन आ ही सकता है। तो एक तो साइन t यहां भी है, साइन t यहां, पहले साइन t कॉमन ले लेता हूं, मैंने साइन t कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर, यहां कॉस स्क्वायर है और यहां कॉस देखो 4 बार है, 3 और 1 4, तो कॉस स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है। कॉस स्क्वायर t मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस का 3, ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है, क्या लिखोगे cos 2 लिखोगे, cos 2t, केवल ये बचा, प्लस एक तो 2 बच गया, एक तो ये वाला 2 बच गया, साइन कॉमन आ चुका है, cos था 4 बार में से 2 कॉमन आ चुका है, तो क्या लिखोगे बेटा cos स्क्वायर t। अपॉन में आ जाओ, ऐसा ही गेम अपॉन में भी खेलना पड़ेगा। देखो साइन 4, देखो यहां पर साइन, देखो यहां पर साइन क्यूब था बेटा, यहां पे साइड साइन क्यूब, सॉरी साइन क्यूब था, ये देखो साइन 4 बार है, साइन भी यहां 4 बार है, और यहां साइन 2 बार है ना, इसमें देखो साइन जो है वो 2 बार है और यहां साइन 4 बार है, तो 2 बार तो कॉमन आ ही सकता है ना, तो साइन स्क्वायर t और cos t देखो इसमें भी है और cos t इसमें भी है, तो cos t भी कॉमन आ गया, cos t कॉमन आ गया। अब देखो क्या क्या बच गया, एक तो आपका 3 बच गया, एक तो ये 3 बच गया, तो 3 साइन स्क्वायर आपका कॉमन आ चुका है, cos t भी आपका कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा cos 2t बच गया, और प्लस साइन यहां 4 बार, एक तो 2 बच गया तो 2 लिख लो, 2 बच गया तो 2 लिख लो, और साइन कितनी बार, cos t कॉमन आ चुका है, साइन 4 बार था, 2 बार बच गया, साइन स्क्वायर t यहां तक आपके आ चुका है। इस सबको हटा देता हूं। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपस में, उन्हें कैंसिल करो पहले। एक बार साइन से एक बार साइन कैंसिल हो गया, एक बार कॉस से एक बार कॉस कैंसिल हो गया,
ऊपर बचा कॉस, नीचे बचा साइन। कॉस और साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट टी। ये सॉल्व हो चुका है। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं ब्रैकेट में। मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं बेटा, cos 2t का फॉर्मूला लगा सकता हूं। और सर जी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? cos 2t का 4 फॉर्मूले हैं, तो मुझे हिंट मिला हुआ है। हिंट क्या है? देखो cos स्क्वायर वाला लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे cos स्क्वायर है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, cos स्क्वायर वाला। आपको याद होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाऊंगा ऊपर। सर जी आपने यही फॉर्मूला क्यों चुना? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो माइनस का 3 यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और प्लस का 2 cos स्क्वायर टी, इसे एज इट लिख दिया। यहां तक हो गया। चलिए अपॉन में आते हैं। अपॉन में तो कुछ है नहीं बेटा, ये तो कॉट टी आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर कॉट टी, कॉट टी, कॉस अपॉन साइन कॉट टी बन गया था ना। इसको सॉल्व कर लिया। अब यहां पे आ जाओ, ऐसे देखो। अब cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला, अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? साइन स्क्वायर वाला। हिंट अगल बगल में मिला होता है, वो ढूंढने वाला चाहिए। सब कुछ लिखा होता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो साइन स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला था? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला लगाइए। 3 की जगह 3 लिख दोगे, 3 की जगह 3, इसकी जगह फॉर्मूला लगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, फॉर्मूला लगा दिया। और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, ये जैसा था उसे एज लिख दिया। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करिए बेटा। ये तो आपका कॉट टी आ गया, मल्टीप्लाई करो माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस का 3 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी। अपॉन में आ जाओ, 3 × 3 माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है बेटा। कॉस टी की जगह कॉस टी, कॉट टी की जगह कॉट टी। एक तो बच गया आपका 3 बच गया, ये 3 लिख दो। -6 में से 2 करोगे तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी बचेगा। अपॉन में आ जाओ। अपॉन में लिखो, क्या लिखोगे? ये 3 अकेला है तो 3 लिख दो पहले, और माइनस का 6 और प्लस का 2, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अभी सॉल्व हो सकता है, या तो cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि आंसर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का आप इसका फॉर्मूला और लगाएंगे। लेकिन बेटा अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? या तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। लेकिन अगर cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो दिक्कत क्या आती है? साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये चीज नहीं आएगी। परेशानी ये है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो cos स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं आएगी। तो दूसरा तरीका क्या है? इससे तो बात नहीं बन रही। अब इसको देखता हूं, कॉट कब आया था? cos अपॉन साइन से। तो वापस आता हूं, कॉट की जगह मैंने वापस लिख दिया cos t अपॉन में sin t। ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में क्या है बेटा? 3 - 4 cos स्क्वायर टी अपॉन में 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। अब बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, cos की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये बन जाएगा 3 cos t माइनस का 4 cos क्यूब टी। क्लियर हो गया भाई? 3 cos t और इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्यूब आ जाएगा। ऐसी साइन की मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 3 sin t और माइनस का ये बन जाएगा बेटा 4 sin क्यूब टी। अब आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला तो बन गया, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया। ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला बन तो सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्ट बना नहीं है। अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4 cos क्यूब टी और माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा 3 cos टी। ठीक है बेटा। अपॉन में ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है sin 3 थीटा का। माइनस की जगह माइनस, अब ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos 3 थीटा का। याद करो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का। और नीचे क्या है? नीचे है बेटा sin 3 थीटा। तो बेटा माइनस की जगह माइनस, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होता है? तो cot होता है। तो ये जो होगा माइनस cot 3 थीटा जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
बड़ा क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं चैलेंज करने के लिए जाता है, दिमाग को चैलेंज करना पड़ता है, सॉल्व करते जाओ जब तक सॉल्व नहीं हो सकते। तो जब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ चुका आपका, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। आप तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बस इकलौता क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में यही है जो चैलेंजिंग था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x इक्वल टू a cos t और प्लस का log tan t अपॉन में 2 और y की वैल्यू बेटा a sin t। अब एक चीज बताओ कि जो x है वो t को जानता है, क्योंकि t वेरिएबल है और कोई तो वेरिएबल है नहीं, ये तो कांस्टेंट है। x t को जानता है, y भी t को जानता है, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करो, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको आता है। चलिए करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा बेटा, dx अपॉन में dt, a की जगह a क्योंकि कांस्टेंट है, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin t प्लस पहले log का डेरिवेटिव होगा। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में tan t अपॉन में 2। भाई log का डेरिवेटिव होता है ना 1 अपॉन x, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में जो है वो लिख दो पूरा, ठीक है, क्योंकि log के साथ ये ब्रैकेट है एक तरह से, log 10t अपॉन में 2, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में जो है वो सब आ जाएगा। log का डेरिवेटिव हो गया, आप 10 का करो, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t अपॉन 2। चलो जी 10 का हो गया। अब 10 के बाद 1 अपॉन t अपॉन 2 का डेरिवेटिव करोगे तो t अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 होता है। और मैक्सिमम मैं देखता हूं यही गलती करते बच्चा, यही सबसे ज्यादा गलती होती है, वो t अपॉन 2 का डेरिवेटिव नहीं करते बच्चे, मैक्सिमम गलती यही होती है। तो t अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्यों, t क्या है x के फॉर्म में, भाई x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, t का डेरिवेटिव 1 तो इसलिए 1 अपॉन में 2, सिंपल। चलिए a की जगह a, ये एज इट इज रहेगा, माइनस का sin t कुछ नहीं हो सकता, 1 अपॉन में 10t, 1 अपॉन में 10, बेटा 1 अपॉन में 10 क्या होता है cot, 1 अपॉन में 10 क्या होता है cot, 1 अपॉन में 10 cot, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos t अपॉन में 2 और sin t अपॉन में 2। क्लियर हो गया, 1 अपॉन में 10 होता है cot, cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin, या फिर ऐसे समझ लो 10 का फॉर्मूला क्या होता है sin अपॉन cos। क्लियर है, 10 का फॉर्मूला sin अपॉन cos होता है, तो sin अपॉन cos, तो cos कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा और नीचे sin बचेगा, किसी भी फॉर्म में समझ लो। sec, sec को लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos स्क्वायर t अपॉन में 2, sec को भी चेंज कर लिया। sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन cos, तो sec स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 की जगह 1 अपॉन 2 एज इट इज। एक cos t से एक cos t कट गया, a की जगह a, माइनस का sin t प्लस, ये देखो नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो इन तीनों में एक फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर क्या बना है, ऊपर तो 1 है, ऊपर तो आपका 1 है, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा, नीचे क्या क्या बचा, एक तो 2 बच गया, एक sin t अपॉन 2 बच गया, और एक cos t अपॉन में 2 बच गया। जो पढ़े लिखे समझदार बच्चों ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस का sin t प्लस 1 अपॉन में, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा sin 2 थीटा का, और थीटा की जगह क्या लिखूं, थीटा की जगह लिखूंगा t अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा sin t बचेगा, sin t बचेगा आपका। तो माइनस का sin t आ गया, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, और 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह फॉर्मूला गया sin थीटा का। अब इनका भी एलसीएम ले सकते हो, अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा सॉल्व करते रहेंगे। आइए चलिए भाई साहब, a की जगह a आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 1 और sin का एलसीएम क्या आएगा sin t आएगा, माइनस sin t की माइनस sin t, माइनस sin t की माइनस sin t, माइनस sin t की sin t से करोगे तो माइनस का sin स्क्वायर t बन जाएगा, प्लस 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा। a की जगह a आएगा बेटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos t, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos t, cos का फॉर्मूला होता है, तो ये तो माइनस लगा हुआ है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में sin t चल रहा है। ठीक है भाई, हो गया। अब चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो cos अपॉन साइन से, कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉट में लिख सकते हो, या अभी हमने इसे यहीं छोड़ दिया क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं हमें नहीं पता कि इसमें इसके आगे फॉर्मूला क्या लगेगा, वो देख के पता लगता है सेकंड पार्ट को। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बड़ा छोटा सा है, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या है, dy अपॉन में dt, ध्यान से सॉल्व करना। देखो a की जगह a आएगा, a की जगह a आ गया। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है। ये हो गया सेकंड पार्ट। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dt ऊपर आएगा और dx अपॉन में dt नीचे आएगा। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आई थी, a cos t, और dx अपॉन dt की वैल्यू यह आया था, क्या आया था, a ब्रैकेट में cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सबसे नीचे साइन है ऊपर आ जाता है, सबसे नीचे वाला साइन आपका ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, cos t इंटू में sin t, ये आ गया, ये sin t सबसे ऊपर आ जाएगा। अपॉन में क्या है, तो cos स्क्वायर t, एक cos से एक cos कैंसिल, वन cos से वन cos कैंसिल, आपका क्या बचा, एक बचा sin t अपॉन में cos t, और sin t अपॉन cos t, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos क्या होता है, तो tan होता है। तो tan t जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है भाई साहब, नोट करो बेटा जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ x की वैल्यू दिया हुआ बेटा a sec थीटा। अब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, y इक्वल टू b tan थीटा। और सबसे आखिरी क्वेश्चन का मैं सबको आपको बेहतरीन मेथड बताऊंगा, क्वेश्चन 11 का सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, जल्दी आंसर आएगा आपके लिए। सुनिए, पहले क्या करूंगा, dx अपॉन में d थीटा, क्योंकि थीटा वेरिएबल है बेटा, a की जगह a, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा। क्लियर हो गया, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका, सॉल्व इससे सॉल्व होगा नहीं है, फर्स्ट पार्ट हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया। ऐसे ही dy अपॉन में d थीटा b, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। अब देखो यही परेशानी है, केवल एक क्वेश्चन 7 को समझकर हम क्वेश्चन में 7 को दिमाग में भर लेते हैं, वो भाई यार एक्सरसाइज तो बहुत हार्ड है। आप इस चीज को समझो, एक एक लाइन में आंसर है, बाकी आप एक काम करो, 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन 11 तक मैं कराऊंगा, क्वेश्चन में 7 ऐसा है जो थोड़ा चैलेंजिंग है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी क्वेश्चन को क्यों लपेटे में ले लेते हो कि भैया पूरा एक्सरसाइज ही हार्ड है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये कैसे होगा, सब होगा सॉल्व। आप उल्टा क्यों नहीं सोचते, यार पूरे एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे चैलेंज लगा, अच्छा लगा, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। सोचने के तरीके पर फर्क पड़ता है आपका रिजल्ट, कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को डील करते हो। वापस आता हूं, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, हमें क्या करना है, हमें निकालना है dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। बेटा dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या थी, b sec स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, a sec थीटा और tan थीटा। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक sec से एक sec कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा b साथ में sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में cos थीटा, अपॉन में आ जाओ a क्या बचा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला cos और ये वाला cos आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास, चेक कर लो, एक तो आपके पास बचा b बच गया, ऊपर तो b बचा, और नीचे क्या बचा, a sin थीटा। या तो आप b अपॉन a sin थीटा लिख लो, b अपॉन a sin थीटा यहीं छोड़ दो, या b अपॉन a cosec थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो या तो आप b अपॉन a साइन थीटा छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, या b अपॉन a साइन को उल्टा भी ले सकते हो cosec थीटा। तो आप पे डिपेंड करता है, यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, ये दोनों ही करेक्ट आंसर माने जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, x दिया बेटा a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। y की वैल्यू है बेटा साइन थीटा और माइनस थीटा cos थीटा, ये दे रखा है, जरा ध्यान से देखना बेटा। जब dx अपॉन में d थीटा, थीटा क्यों लिखा आप बताने की जरूरत है ना, थीटा क्यों लिखा, क्योंकि वेरिएबल थीटा है, ये तो वेरिएबल हो नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है, तो उसके अलावा कौन है, थीटा ही है। तो dx अपॉन में d थीटा। ठीक है, अब आप आराम से डेरिवेटिव कीजिए,
ए की जगह ए लिखोगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब देखो मैंने क्या कहा था, इसका डेरिवेटिव ध्यान से करना, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देखो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। यही गलती होती है, बच्चा थीटा का डेरिवेटिव 1 कर देता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा कर देता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये x और sin x की तरह ही तो है, थीटा की जगह आप x मानो, ये x है और ये sin x है, तो एक पॉलिनोमियल हो गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं आपको थीटा को x के फॉर्म में लेट करने को कह रहा हूं। अगर थीटा नहीं होता तो x होता, x और sin x होता। तो भैया x और sin x दो अलग अलग फंक्शन है ना। x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक फंक्शन है। sin थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है। तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, प्लस सेकंड क्या है, sin थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कौन है, थीटा का डेरिवेटिव 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है ऐसे थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, दोबारा देख लो बेटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड थीटा का डेरिवेटिव 1। थीटा इज जस्ट लाइक x का डेरिवेटिव 1 होता है। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। क्या बचा आपके पास, एक तो a बच गया, थीटा एंड cos थीटा, द फर्स्ट पार्ट आपके पास आ चुका है। अब आप जाओगे सेकंड पार्ट को डेरिवेटिव करने हैं, तो चलिए मैं यहीं पे डेरिवेटिव कर देता हूं, dy अपॉन में d थीटा। आइए आप भी सॉल्व कीजिए। यहां पे कोई नंबर था क्या, वेरिएबल था क्या, क्वेश्चन नंबर 10, यहां a दे रखा था, सॉरी बेटा, यहां भी a है, यहां भी a है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां भी a है, तो a लिख दिया बेटा, कांस्टेंट है। चलिए जी, a की जगह तो a आ गया। sin थीटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा, दैट इज द cos थीटा माइनस थीटा एंड cos थीटा। प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, क्योंकि थीटा और cos थीटा, अगर थीटा को हटा दे, एक बार x लेट कर लें, तो x एंड cos x, x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जब एक साथ है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो थीटा और cos थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे थीटा और sin थीटा में प्रोडक्ट रूल लगाता है, वैसे थीटा और cos थीटा में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा एक चीज यहां ब्रैकेट लगा देना। क्यों ब्रैकेट लगाना, क्योंकि माइनस का साइन है, तो यही गलती होती है, माइनस लगा देना पहले। दोबारा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, प्लस सेकंड क्या है बेटा, सेकंड आपका cos थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। a की जगह a, cos थीटा की जगह cos थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस माइनस आपका प्लस थीटा sin थीटा। नाउ माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस, अलग अलग साइन है, माइनस, साथ में क्या बचा, cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, a की मल्टीप्लाई करो a थीटा और साथ में sin थीटा, a थीटा और sin थीटा। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड पार्ट भी है। आपको रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी dy अपॉन में dx। तो ये बात तो आप कई बार कर चुके हो, dy अपॉन dx का फॉर्मूला, dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो dy अपॉन में d थीटा क्या आया था, ये आया था a थीटा sin थीटा, और dx अपॉन आपका ये आया था a थीटा cos थीटा। a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, और sin अपॉन cos बन गया tan थीटा। तो ये जो होगा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट अलग करो, सेकंड पार्ट अलग करो, सिंपल सा y के अपॉन में x ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। एक थोड़ा लेंथी मेथड है और एक थोड़ा आसान मेथड है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी तरीके से समझाने की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 का नॉर्मली मैं भी आंसर देखता हूं, अलग अलग वेबसाइट पे अगर आंसर देखें तो बहुत बड़े बड़े आंसर हैं इसके, बट इसको इजी तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को आपको दिखाता हूं, आसान तरीके से आंसर कैसे निकाला जा सकता है।
एक तरीका तो यह है जैसे अब तक करते आए, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो बिना इधर उधर सोचे। क्वेश्चन नंबर 11, आपको x की वैल्यू दे रखी है बेटा अंडर रूट ए उसकी पावर साइन इनवर्स टी, y की वैल्यू दे रखी है a उसकी पावर कॉस इनवर्स टी। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है। और शो डैट, हमें शो करना है, शो डैट या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आंसर आपको लेकर आना है। dy अपॉन डी एक्स क्या आना चाहिए, माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आंसर लेके आना है। तो ठीक है, आसान तरीके से बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। एक तरीका तो ये है बेटा कि बिल्कुल बिना ज्यादा सोचे मैं सिंपल डेरिवेटिव करूं। कैसे डेरिवेटिव करूंगा, dx, अब आप एक काम करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव करके देखना, आंसर यही आएगा। मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करना, क्योंकि मोस्टली आप जब आंसर ढूंढोगे तो इसके डायरेक्ट नहीं है आंसर। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, इस प्रकार से कि dx अपॉन dt, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 अंडर रूट में जो है वही आएगा। फिर a की पावर का डेरिवेटिव होता है a की पावर एज इट इज, याद होगा आपको कुछ बच्चों को, a की पावर x का डेरिवेटिव बताया था, a की पावर जो है वही आएगा, और साथ में log a, और फिर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, ऐसे इसको डेरिवेटिव कर दो, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव, जैसे अब तक डेरिवेटिव आपने सीखा है ना, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेटिव करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डेरिवेटिव लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, तो शॉर्ट मेथड क्या है देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी में रिलेशन है। शायद आपको याद हो किसी बच्चों को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। चैप्टर 2 याद करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। यहां साइन इनवर्स टी है, यहां कॉस इनवर्स टी है। अगर किसी तरह से ये दोनों प्लस हो जाए, ये दोनों प्लस हो जाए तो π/2 आ जाएगा। और पावर प्लस कब होती है, जब मल्टीप्लाई होती है। देखो मैं हिंट, मैं कोई रट्टी रटाई बात आपको नहीं समझाता, जो भी चीज समझाता हूं बड़ा लॉजिकल समझाता हूं, लिंक वाइज समझाता हूं, कहां से आया, मुझे ये चीज लाना है। अब ये चीज कब आएगा, जब पावर प्लस होगी, ये दोनों पावर प्लस होगी तभी तो ये आएगा। और पावर कब प्लस होती है, 9th क्लास में हमने सीखी थी, जब मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है। तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड से कर दूंगा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ, दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में, तो x की मल्टीप्लाई y से होगी, x इंटू वाई। ऐसे ही अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t की मल्टीप्लाई होगी a कॉस इनवर्स t। क्लियर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, x की मल्टीप्लाई y से होगी, LHS की मल्टीप्लाई LHS में होगी, RHS की मल्टीप्लाई RHS में होगी। ठीक है बेटा, x y तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, दोनों अंडर रूट में ना, तो अंडर रूट लगा दिया। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो क्या आएगा, a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स टी। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई में पावर, ये पावर में लिखा है मैंने, ए बड़ा सा लिखना है, ये पावर में लिखना है, a की पावर साइन इनवर्स टी और a की पावर कॉस इनवर्स टी। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो दोनों की पावर को मैंने प्लस कर दिया, और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला π/2 होता है, तो इसकी जगह π/2 आ जाएगा। x और y अंडर रूट a, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, π/2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिफरेंशिएट करने चला हूं, यहां तक करने के बाद अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट करता हूं बेटा। तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है ना x और y, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव होता है बेटा dy अपॉन में dx, प्लस सेकंड क्या है, तो y है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कौन है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू आ जाओ। a की पावर पाई अपॉन 2, डेरिवेटिव होगा 0। क्यों भाई, ये पूरा ही कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है इसके पास, x और y में से कुछ भी नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, कंप्लीट ये कांस्टेंट है। अभी नहीं था कांस्टेंट क्योंकि t था, अब कांस्टेंट है, ये फायदा हुआ। ये दोनों प्लस करके π/2, a भी कांस्टेंट होता है, π/2 भी कांस्टेंट होता है, अंडर रूट भी कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x dy अपॉन में dx इक्वल टू, प्लस का y क्या होगा, माइनस का y, प्लस का y माइनस हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस y, और ये x कहां जाएगा, अपॉन में, आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ चुकी है, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा समझ लो कैसे किया, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, मुझे करके भेजना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। देखो बेटा एक बार लास्ट बार समझ लो कैसे होगा। दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर ली,
तो x की मल्टीप्लाई y से, RHS की मल्टीप्लाई RHS से, x और y और RHS ही हो गया। x y तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, पावर प्लस कर दिया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स π/2 होता है, डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर सेकंड तो y और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 होता है, इक्वल टू ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस का हो जाएगा माइनस और x आ जाएगा अपॉन में, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करना था जिसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आप इन क्वेश्चनों के अलावा 3 एग्जांपल्स है, 34, 35, सॉरी 4 एग्जांपल बेटा, 34, 35, 36 और 37 जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर कर लेते हैं और एग्जांपल बाद के लिए रख लेते हैं, वो रखा ही रह जाता है। आप सब अच्छे से जानते हो, पेपर में भी होता है ना, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा बहुत आता, चल बाद में करेंगे, और बात तो पता है फिर बाद में कभी होता नहीं पेपर। आप सब डील कर चुके होंगे सब चीजें, 12वीं तक ऐसे नहीं पहुंच गए आप लोग, तो बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना अगर 12th क्लास में मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि बेटा कर्मों का फल मिलता है, बार बार कह रहा हूं कर्मों का फल मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो फल आपको मिलेगा। तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एग्जाम्पल में 34 से लेकर 37 तक ये आपको एग्जाम्पल करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स जरूर करें, चाहे पेपर में आए ना आए, लेकिन एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज और, जो एग्जाम्पल नंबर 37 में स्पेशली बोल के जा रहा हूं, जो एग्जाम्पल नंबर 37 है वो एनसीईआरटी वाले मेथड से मत करना, बहुत लॉन्ग मेथड है। एनसीईआरटी वाले मेथड से मत करना, आप डेक सॉल्व करना, जो बुक में दिया उस तरीके से मत करना, डेक सॉल्व कर देना, आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, ये तरीका बहुत लॉन्ग है, इसमें जो दे रखा है आप डेक सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 37, 34 से 37 आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नहीं होगा, कोई भी डाउट्स हो कि आपको दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में कि कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, उसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जाने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं, एक लास्ट वर्ड है मेरे, कुछ सुन लेना, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। एक कंपनी का, और ये रियल स्टोरी है, मैं आपको बताई नहीं बात सुन रहा, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं। एक कंपनी का सीईओ होता है, ठीक है, तो उसको बिजनेस में घाटा हो रहा है, और घाटा होने के कारण उसे बहुत गुस्सा आता है अपने मैनेजर पर। तो मैनेजर को बुलाता है और पूछता है घाटा क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि भाई टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। तो कहता है भाई मैं तुम्हें लाखों की सैलरी दे रहा हूं मैनेजर को, और उसको एक थप्पड़ मारता है खींच के मैनेजर को कि मैं तुम्हें लाखों की सैलरी दे रहा हूं इसलिए कि मुझे लॉस हो। और मैनेजर क्या करे, अपने बॉस को तो कुछ नहीं कर सकता, सीईओ को तो कुछ नहीं करता, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने टीम के लीडर को बुलाता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन टीम के लीडर को उतारता है, उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है टीम के लीडर को कि तुझे जो हजारों की सैलरी मिली है, 50-60 हजार की सैलरी है, लॉस दे रहा है, क्या कर रहा है। अब जो टीम लीडर है वो मैनेजर को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है जी। वो अपने घर आता है, घर पे आया अपने, वो गुस्से में, अब वो किसको कहे, तो उसका बड़ा बेटा होता है, फोन पे लगा रहता है। अब उसका गुस्सा तो पहले ऑफिस का चला होता है, वो अपने बच्चे को, बड़े वाले बच्चे को खींच के एक थप्पड़ मारता है, तो फोन पे चला रहा है, मतलब गुस्सा वहां का वहां उतारता है, अल्टीमेटली ये है। अब बड़ा बच्चा क्या करे, वो तो कुछ बोल नहीं सकता पापा को, तो वो देखता है छोटा भाई खेल रहा है, वो भी फोन पे लगा पड़ा, वो अपने छोटे भाई को खींच के थप्पड़ मारता है कि पूरे दिन फोन चलाता है, मैं पिटाऊं तो तू भी पिट, ठीक है जी। छोटा भाई पिट जाता, अब छोटा भाई कैसे नहीं जवाब दे, ना पापा को कुछ बोल सकता है ना बड़े भाई को कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसके लिए बड़ा भाई भी पिटा है। अब वो गुस्से से अपने घर से बाहर जाता है, उसे कुत्ता दिखाई देता है, उसे बड़ा तेज गुस्सा आ रहा था उस समय, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे फालतू में पिटाई पड़ी आज। तो वो क्या करता है, उस कुत्ते को बिल्कुल खींच के वो भी लगाता है, कुत्ते को मार देता है। कुत्ता जो होता है वो मारता है, वो जो फ्रस्ट्रेट होता है, ऐसे में कुत्ता जैसे पिटता है उसे भागता है, और भागता है वो आगे जाता है एक जूस वाले के पास, एक आदमी जूस पी रहा होता है, वो कुत्ता भाग के जाता है, इतना गुस्से में होता है, वो जो आदमी जूस पी रहा होता है उसको काट लेता है, और ये आदमी वही होता है जो कंपनी का सीईओ था। इस पूरे कहानी से मैं आपको कुछ बताना चाहता था कि बेटा कर्मों का फल वापस आके मिलता है, पूरे सर्कल होके आपके कर्मों का फल आपको मिला, किसी भी फॉर्म में मिला। और ये रियल लाइफ में हर कोई जानता है कि आप जो आज कर्म कर रहे हो उसका फल आपको आज निकल मिलेगा। ये आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपको कह रहा हूं कि हमारा जो भी कर्म है, अगर आप आज नहीं पढ़ोगे, आप सोचो कि इतने मुश्किल टाइम में आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, फीस दे के पढ़ा रहे हैं स्पेशली, तो मैं यही चाहता हूं भाई
कि इस मुश्किल टाइम में अगर माँ बाप आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका आप बिल्कुल सही इस्तेमाल करो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव वीडियो से दूर रहो। कुछ वीडियो आ जाते हैं यूट्यूब पे, 8वीं पास, 500 करोड़ का मालिक, ऐसे वीडियो बनाने वाले को जहां मिल जाए कम से कम 4 थप्पड़ मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मारना। भाई ये जो है ना टाइम, ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर दे रहे हैं, उल्टा ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। भैया एक बंदा बन भी गया, अगर 100 करोड़ आबादी में अगर एक बंदा ऐसा बन भी गया, 8वीं फेल, 10वीं फेल और 12वीं फेल, अगर एक बंदा बन भी गया ऐसा, तो बाकी को तो काउंट कर लो जो कुछ नहीं बन पाए फेल होने के बाद। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको पॉजिटिव चीजें सोचने को मजबूर करे, जो आपको टॉप पे लाने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कहता आपके मार्क्स टॉप होने चाहिए, आप जिस भी फील्ड में जाओ, पढ़ाई फील्ड में पढ़ाई में दिल लगता है, पढ़ाई में जाओ, जूते साफ करने में जूते साफ करने में जाओ, लेकिन एक चीज याद रखो, जिस भी फील्ड में जाओ नंबर 1 होना चाहिए। शहर में दूसरा आपके जैसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं बाल काटना आता है, बाल काटने में जाओ, लेकिन बाल काटने वाला भी आपके जैसा होना, आपसे दूसरे नंबर पे नहीं हो, आप पहले नंबर पे होना चाहिए, तो है बात। क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा पहले वाले की होती है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आप होमवर्क के साथ इस बात को भी सोचोगे। जो मेरी बात याद रखना, कर्मों का फल जरूर मिलता है हर इंसान को, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो। तो बेटा इसी बात के लिए नमस्ते बेटा, है ना, टाइम आपका थोड़ा, इसके लिए नमस्ते, सॉरी बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा, बाय।